दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि मुनि विश्वामित्र अयोध्या आकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाते हैं और ताड़का वन में जाकर रुकते हैं। तभी श्री राम जी की आवाज सुनकर ताड़का क्रोध करके तुरंत दौड़कर आई। श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पर अपनी शक्तियों से वार किया, पर प्रभु पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ और मुनि विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया कि आप समय नष्ट न करें और इस राक्षसी का वध करें। फिर प्रभु ने मुनि की आज्ञा लेकर ताड़का का वध किया, ताड़का को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और उसका उद्धार किया। तब ऋषि को यकीन हो गया कि इस लोक में प्रभु के अलावा ताड़का को मारने की शक्ति किसी में ना थी, और प्रसन्न होकर प्रभु को ऐसी शक्ति दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। उन्होंने जो शक्ति श्री राम को दी वो सारे संसार में किसी के पास ना थी, और अस्त्र शस्त्रों के समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम ले आए और उन्हें कंद, मूल और फल का भोजन करवाया। दूसरे दिन सवेरे श्री राम ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि निश्चिंत होकर हवन करने लगे। श्री राम जी और लक्ष्मण जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़कर आया। श्री राम ने बिना फल वाला बाण उसे मारा, जिससे वो 100 योजक वाले समुद्र के पार जा गिरा, और फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। दोनों भाइयों ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि ने भगवान की स्तुति की और उनका आभार प्रकट किया। भगवान ने उनका आभार नहीं आशीर्वाद मांगा, और मुनि ने भगवान से कहा, हमें आपका यही स्वभाव पसंद है, आप अभिमान नहीं करते। भगवान ने कुछ दिन और वहां रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, जो भगवान सब पहले से जानते थे, पर फिर भी सबकी कथा प्रसन्नता से ऐसे सुनते जैसे पहली बार सुन रहे हैं। तब मुनि विश्वामित्र को राजा जनक के यहाँ से सीता जी के स्वयंवर के लिए आमंत्रण आया। उन्हें मिथिला बुलवाया गया तो मुनि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि आप भी वहां हमारे साथ चले। वहां पर धनुष यज्ञ है, जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी संग सीता का विवाह होगा। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ वहां चले। और भगवान मुनि के साथ प्रसन्न होकर चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा नदी थी। भगवान ने पवित्र गंगा नदी का पूजन किया और मुनि ने भगवान को भागीरथ की कथा सुनाई कि उनके पूर्वज कैसे गंगा को धरती पर लाए थे। और प्रभु ने समस्त ऋषियों समेत गंगा नदी में स्नान किया और वहां से चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं था, बस एक तुलसी का पौधा था और एक पत्थर। प्रभु ने उस पत्थर को देखा तो पूछा, इसका क्या कारण है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी ये तुलसी का पौधा हरा भरा कैसे है। ऋषि ने कहा कि यहाँ एक स्त्री की आत्मा है, और ये कहकर मुनि ने प्रभु को अहिल्या की कहानी सुनाई। मुनि ने कहा, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पत्थर की देह धारण करके बड़े धीरज से आपकी राह देख रही है। आप अपने चरण कमल की धूल से उसे पावन कीजिए, उन्हें पत्थर से स्त्री बनाए। प्रभु भगवान ने देर ना की, तुरंत ही अपने पैर का अंगूठा लगाकर छुआ और भगवान का स्पर्श पाते ही देवी अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई और तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हुई। भक्तों का उद्धार करने वाले श्री राम जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। भगवान को देखकर वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। अपने आप को भाग्यशाली मानकर अहिल्या प्रभु के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से प्रभु के चरण धोने लगी। उन्होंने प्रभु को जान लिया था और अत्यंत निर्मल वाणी से प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। हे प्रभु, मैं तो एक अत्यंत ही अपवित्र स्त्री हूँ, आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अहिल्या ने कहा, मुनि ने मुझे श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, जिसके कारण मैंने आपको नेत्र भर के देखा। मैं और कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि बस मेरा मन आपकी चरणों की सेवा में लगा रहे। जिन चरणों से परम पवित्र नदी गंगा प्रकट हुई, जिन्हें भगवान शिव ने धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं चरणों को मेरे शीश पर रखा। ऐसे बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मन से प्रसन्न होकर भगवान के आशीर्वाद पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़े आनंद से अपने पति लोक चली गई। प्रभु श्री राम जी ऐसे ही दीनबंधु और बिना कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। आगे की कहानी अगले भाग में।
जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।